हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। सो आपको जैसे कि पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने रिज़ल्ट के बारे में बताया था कि हमारा रिज़ल्ट आ चुका है जो कि बहुत अच्छा था। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जो भी सब्जेक्ट अप्रोच है, लाइक फर्स्ट ईयर बीएमएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हमारी टिप्स आपको रहेगी जो यूज़फुल रहेगी। सो इस वीडियो में मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने आप लोगों की मैक्सिमम जो हेल्प कर सकते हैं उसका ट्राई करा है। मेरे जिन भी फ्रेंड्स का जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो भी उन्होंने पढ़ा है और पर्सनल एनालाइज करा है, ये वीडियो आपको इसी पर्पज़ पे है कि उनके सब्जेक्ट्स की जो टिप्स है वो आपको दे पाए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग मेरे एक क्वेश्चन मतलब एक सब्जेक्ट आएगा जो हमारा ऑर्डर होगा डेट शीट का। फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आपको आके बताएगा। So let's begin with great efforts and great enthusiasm. Let's start this video. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है for more content and our support. So please do like, share and subscribe my channel. सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम देखने वाले हैं वो है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान जिसका स्ट्रॉन्ग है वो मेरे फ्रेंड का नाम है करण। करण एक्चुअली इस बार क्लास में सेकेंड रैंक होल्ड कर है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू करण। करण से अब हम बात करते हैं क्या वो आपको प्रो टिप्स देने वाला है। मेरे को तो उसने एक बहुत अच्छी टिप दी थी एग्जाम से पहले। वो हर एग्जाम में मुझे बोलता था यार चिल कर, रिलैक्स कर, एंड दैट वाज रियली वेरी इफेक्टिव। सो लेट्स मीट विद करण। हैव अ हेलो गाइस, दिस इज़ करण ठाकुर। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है कि पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर के लिए, उसके लिए आप लोगों की क्या अप्रोच है जिससे आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूँगा पदार्थ विज्ञान के लिए वह है प्रबोध येरावर जी द्वारा लिखी गई पदार्थ विज्ञान। वो बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, हिंदी के वर्ड समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उस चीज़ को दूर करने के लिए पदार्थ विज्ञान की जो प्रबोध येरावर जी द्वारा रचित बुक है उसमें क्या है कि हर टिपिकल हिंदी वर्ड्स के साथ उसका इंग्लिश मीनिंग में लिखा हुआ है, तो वो एक बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। और उसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वह क्लिनिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं हर चीज़ के, जिससे क्या होता है इमेजिन करने में आसानी होती है। अब दूसरी बात यह है कि बुक तो ले ली, अब उसे पढ़े कैसे। सबसे पहले जो है प्रबोध येरावर में जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है पदार्थ निरूपण, वो पदार्थ निरूपण ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस बनाएगा बिल्कुल पदार्थ विज्ञान का। उसमें आपको समझना चाहिए कि पदार्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है, वो पूरा बेस बनेगा पदार्थ में। उसके बाद जो चैप्टर दर्शन चैप्टर, तो मेरे अनुसार तो आप उस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ें, क्योंकि दर्शन चैप्टर में जो चीज़ें आती हैं ना वो क्या है कि आगे के चैप्टर्स जो है ना उनकी चीज़ें वो दर्शन चैप्टर में बार बार रिपीट होती हैं, तो बच्चों को ना वहीं पे उनका फिर जो मूड होता है पढ़ने का वो ख़त्म हो जाता है। तो दर्शन को आप सबसे लास्ट में पढ़ें, तो पदार्थ निरूपण के बाद आप पढ़ें द्रव्य विज्ञानीय, तो उसके बाद जो बाकी के फर्दर चैप्टर हैं वे पढ़ें। तो आगे के चैप्टर्स जब सारे ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप दर्शन चैप्टर पढ़ें, वो सबसे लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही मेरा गाइस इन द एंड में तो यही कहना चाहूँगा कि पदार्थ विज्ञान सबको पता नहीं क्यों बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में, इवन अब भी है। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि पदार्थ विज्ञान जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई क्या ही आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ते ना जैसे कहते हैं ना कि एकदम परमात्मा से कनेक्शन हो रहा है। तो आत्मा परमात्मा ये वर्ड्स दो बार बार आएंगे तो आपको लगेगा भाई क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं, एकदम भगवान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है। इंजॉय करें पढ़ने को, तो पदार्थ विज्ञान आसान है, चिल करेगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद कम था क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं था, संस्कृत। तो मेरी क्लास के अंदर जो संस्कृत के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकता है वो है हमारी क्लास का जिम फ्रीक, योगा मास्टर यू में से जिसकी योगा बहुत अच्छी है या फिर जिसकी संस्कृत बहुत अच्छी है। सो लेट्स वेलकम दीपांशु। दीपांशु आपको इसके अंदर जो भी बेस्ट वे है पढ़ने का, वो संस्कृत का डील करने का, वो बताएगा जो भी एग्जाम में आप कर सकते हो।
हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपांशु और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है संस्कृत, उसे आप कैसे डील कर सकते हो। देखो, अगर आपने 10th तक संस्कृत पढ़ी हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 10th तक आप काफ़ी कुछ पढ़ लेते हो। बट अगर आपने 6th में या फिर सिर्फ 8th तक पढ़ी हुई है तो हो सकता है थोड़े बहुत दिक्कत हो, बट अगर आप उसे ढंग से पढ़ोगे तो हो जाता है। तो देखो, संस्कृत में होते हैं 2 पोर्शन, एक व्याकरण और एक लिटरेचर वाला पोर्शन, मतलब ग्रामर और लिटरेचर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान दे लेना। ध्यान देना मतलब इन द सेंस कि मान लो टीचर ने पढ़ाया, आप उसे पढ़ लो, ठीक है। एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपको वो चीज़ समझ आ गई ना एक बार, फिर एंड में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसी नई चीज़ें ना जो अपने 10th तक भी नहीं पढ़ी। मान लो संज्ञा प्रकरण हो गया, महेश्वर सूत्र वगैरह, ये याद करने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपने 10th तक भी नहीं पढ़ी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है, मान लो शब्द रूप, धातु रूप, संधि प्रकरण, ये आप पढ़ के आए हुए होते हो, तो आप 1-2 बार पढ़ोगे, उसे समझ आ गया, मैम से पूछा, नए नए सूत्र आते हैं, बेसिकली जो सूत्र आते हैं वो आपने नहीं पढ़े हुए होते, तो ये टीचर के साथ साथ पढ़ते हुए चलोगे ना तो आपको एंड में जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रामर में आपको ये सजेस्ट करो, थोड़ा बहुत टीचर के साथ साथ चलते रहना। अगर टीचर टेस्ट लेते, जैसे हमारी जो मैम थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने हमारे रेगुलरली टेस्ट लिए थे, मैंने दिए थे, मुझे ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। फिर आता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। ग्रामर आप शुरुआत से करते हुए चलोगे तो हो जाएगा, एंड में भी पढ़ोगे तो एंड में भी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं। बट शुरुआत में पढ़ोगे ना तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड में फिर आपको सिर्फ वही रटना पड़ेगा। शुरुआत से पढ़ोगे तो समझ के फिर याद करना ईजी हो जाता है बेसिकली। जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें आती है कहानियाँ। 2 बुकें हैं उसमें, वैद की सुभाषितानी और पंचतंत्र। पंचतंत्र में आती है बेसिकली पूरी कहानियाँ हैं, 5 कहानियाँ होती हैं, उनको एक बार संस्कृत में पढ़ लो, एक बार हिंदी में पढ़ लो, वो ईजी होती है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लिटरेचर ईजी होता है। दूसरी आती है वैद की सुभाषितानी, उसमें होते हैं 10 चैप्टर्स। उसमें बेसिकली क्या है, 2 लाइनों का एक श्लोक होगा हिंदी, 2 लाइनों का एक श्लोक होगा हिंदी। हर चैप्टर में 20-25 श्लोक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो जैसे जैसे आपकी टीचर कराते जाए वैसे वैसे करते जाना, उसे एंड में भी पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, शुरुआत से पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फिर तो आप संस्कृत में बड़े प्यार से डिस्टिंक्शन ले आओगे। जो बच्चा शुरुआत से पढ़ता है ना संस्कृत, उसकी डिस्टिंक्शन डेफिनेटली आ जाती है। एंड में पढ़ते हो तो पास हो जाते हो। बहुत कम बच्चे हैं जो संस्कृत में फेल होते हैं, तो संस्कृत का इतना लोड मत लेना, बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना। बट हाँ, संस्कृत में ये है 5 साल आपको संस्कृत पढ़नी है। तो मैम ने जैसे पढ़ाया पढ़ लिया, मैम ने जैसे पढ़ाया पढ़ लिया, तो उसके बेसिक जो है, मान लो संधि वगैरह, ये सब वगैरह, इनका बहुत ज़्यादा रोल है हर श्लोक में। जब आप बाकी सारे सब्जेक्ट अष्टांग पदार्थ पढ़ोगे तो संधि का बहुत ज़्यादा रोल है। मैम बोलेंगी इसकी संधि करके बताओ, या फिर तोड़ के बताओ, इसको तोड़ के पढ़ो, तो वो तोड़ के मतलब ही है संधि करके पढ़ना। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो संस्कृत में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो शुरुआत में ग्रामर पढ़ लिया, थोड़ा एंड में लिटरेचर पढ़ ली, ठीक है। और जो लिटरेचर से आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन, एक आता है सरलार्थ और एक आता है सार। जो सरलार्थ होता है उसमें श्लोक लिखा होगा, आपको उसको हिंदी लिखनी होगी और उसे एक्सप्लेन भी करना होता है, वो टीचर बता देती है किस तरीके से करना होता है, ठीक है। जो सार होता है उसमें चैप्टर के बारे में लिखना होता है पूरा, 15 मार्क में, याद रखना 15 मार्क में क्वेश्चन आता है, हमारे कॉलेज में तो 15 मार्क का आता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको क्या है ना, आप टीचर पहले ही बोल देगी तो आप उससे रिलेटेड क्या करना, आप लिख लेना सार। तो आपके पास एक मैटर आ जाता है कि आपको कैसे लिखना है। मैंने नहीं लिखा था, तो मैंने अपनी क्लास की लड़कियों से नोट्स ले लिए थे, तो मेरे पास मैटर था। हाँ भाई, मैंने उसका नोट कर लिया और मेरा इजीली हो गया था, ठीक है। तो संस्कृत हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संस्कृत में शुरू में ध्यान दे लोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो एंड में बड़े प्यार से हो जाती है। सो गाइस, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे 3rd सब्जेक्ट की तरफ। 3rd सब्जेक्ट जो है वो है फिजियोलॉजी। मॉडर्न में इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, और हमारा जो आयुर्वेद एस्पेक्ट है दैट इज़ क्रिया शारीर। क्रिया शारीर और फिजियोलॉजी के बारे में एक ऐसी पर्सन जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग के बहुत मार्क्स मैटर करते हैं, जिसके डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, और मेरी गुड फ्रेंड है वो, और साथ साथ में उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या वो बताने वाली है। सो हियर इज़ सिमरन। हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिमरन और आज मैं बताने वाली हूँ कि क्रिया शरीर का एग्ज़ाम की आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो आपको पता होगा क्रिया शरीर में आपको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों ही पढ़ना होता है। तो मॉडर्न जो है वो काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि आप जो इस बार मॉडर्न में पढ़ेंगे ना, आप ऑलरेडी वो 11th-12th के बारे में पढ़कर आए होंगे। तो एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है कि हमें पेजेस भरने होते हैं ज़्यादा। आप जितने ज़्यादा पेजेस भरेंगे ना, टीचर उतना ही खुश होता है। तो आपने जो 11th-12th में पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या लिख कर आना है पेपर में, जो आप 11th-12th में पढ़ कर आए हैं, अगर आप वही सब लिख देंगे ना तो वो भी चलेगा। बस थोड़ा सा डीप पढ़ना होता है इस बार हमें। तो आपके पास कोई भी बुक होगी जो आपको रिफ़र की गई है, सैम्बलिंगम हो गई या फिर कोई भी बुक हो गई, तो आप उसमें से भी पढ़ लेंगे तब भी चलेगा। बट वो काफ़ी ज़्यादा डीप रहती है और उसके ना काफ़ी मुश्किल होता है पढ़ना, वो बहुत मोटी भी रहती है, इसलिए आपको दिक्कत तो होगी इसमें से। तो आप ना दिग्दर्शिका जैसे सैम्पल पेपर्स होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके ना काफ़ी सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड होंगे, और जो हमारा सिलेबस है ना, उसके सारे सिलेबस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं
उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना सारे उस दिग्दर्शिका में ऑलरेडी आपको दे रखे होंगे, तो आपको बस उन्हीं को ही पढ़ लेंगे ना तो भी आपका जो पेपर है ना वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और आपको पता है कि मोस्टली हमें ना फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं हम। फ्लो चार्ट से पढ़ने पे ना ज़्यादा आसान रहता है, ट्रिक बन जाती है ना। आपको फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो जो टीचर है ना वो भी इम्प्रेस हो जाएगी आपका ये देखकर। और आप जब उसे फ्लो चार्ट से लिखेंगे तो आपके जो पेजेस होंगे ना वो एक्स्ट्रा भरेंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उससे डायग्राम बना के पढ़ना चाहिए मोस्टली हमें, इससे ना काफ़ी अच्छा रहेगा, देखने में भी टीचर को अच्छा लगता है। और दिग्दर्शिका तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बात रही फिर आपकी आयुर्वेद वाले पार्ट की, उसमें आपको क्या करना होता है। वैसे अगर मोस्टली हमें श्लोक वगैरह लिखने होते हैं उसके अंदर, तो आपने क्रिया शरीर की बुक में जो श्लोक दे रखे हैं चरक के या सुश्रुत के, वो आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने अष्टांग पढ़ी है, अष्टांग के जो वाग्भट के श्लोक है वो तो आपने याद किए होंगे ना, तो आप उसके श्लोक पढ़ लेना। उसके अगर आपको याद है आप वो पेपर में लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे दोषों के जो गुण कर्म या स्थान के श्लोक हैं या धातु के जो श्लोक हैं, आप वाग्भट वाले याद करके उन्हें लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जब श्लोक लिखेंगे ना तो उसमें जो श्लोक के एक वर्ड होगा ना उसको आप अच्छे से ना हिंदी में एक्सप्लेन कर देना, तो उससे ना टीचर को भी अच्छा लगेगा देखने में। और पेजेस भी भरेंगे, हमें पेजेस भी भरने हैं क्योंकि जितने ज़्यादा हम लिखेंगे ना टीचर उतना ज़्यादा अच्छा, उससे अच्छा लगेगा, वो उतने ज़्यादा अच्छा नंबर देगी। तो है ना, आप दिग्दर्शिका में ना मॉडर्न के साथ साथ ना आयुर्वेदा के भी क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होंगे, तो आप ओवरऑल सीधी बात ये ना, अगर आप दिग्दर्शिका पढ़ लेंगे ना तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, बस काफ़ी है। सो अब हम मिलते हैं हमारी क्लास के टॉपर से, जिसने इस बार रैंक 1 होल्ड करा है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सो वो आप लोगों को बताने वाली है अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट सबको बहुत टफ लगता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट से है, उसी को हम रचना शरीर आयुर्वेद में बोलते हैं। सो हमारी क्लास की टॉपर है आकांक्षा गुप्ता। इस वीडियो में आपको वो एना को कैसे डील करना है वो बताने वाली है। सो लेट्स हैव अ लुक। Hello, I am Akansha Gupta. Today I am here to explain how to approach anatomy. So we all are belong from Ayurvedacharya and we all know that anatomy has two portions in Ayurvedacharya. First is modern portion and second is Ayurveda portion. First we are discussing about how to approach modern anatomy. तो हर किसी के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। सो आई रिकमेंड बीडीसी एनाटॉमी। ये बेस्ट बुक है नोट्स मेकिंग के लिए भी, लर्निंग पर्पस के लिए भी और फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ऐसा मतलब मैंने भी इसी बुक को फॉलो किया था, तो मैं भी बोलूँगी कि आप इसी बुक को फॉलो करो। सेकेंड पॉइंट कि वी ऑल नो दैट एनाटॉमी इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, सो वी कांट केप्ट इन अवर माइंड, हम उसको अपने माइंड में नहीं रख पाते। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर दिस पर्पस वी हैव टू डन रेगुलर बेसिस स्टडी। हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर बेसिस स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मोर यू रीड मोर योर इंटरेस्ट विल ग्रो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट इज डू डायग्राम बेस्ड स्टडी। जैसे कि हम जानते हैं कि डायग्राम क्या करते हैं? मेक थिंग ईजियर। मतलब जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो अगर तुमने उसको डायग्राम में देख लिया तो वो क्या करती है? उस चीज़ को ईजिली तुम्हारे माइंड में रिटेन कर देती है। जैसे पिक्चर देख के कोई भी चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगी कि आपको डायग्राम बेस्ड स्टडी करनी चाहिए इन एनाटॉमी। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, हम तो मतलब कि इमेजिन ही कर पाते हैं, तो अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमें डायग्राम बेस्ड स्टडी करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज ग्रुप स्टडी। तो मेरे लिए जो की फैक्टर रहा जो मैंने सिक्योर किया एना में, तो वो मेरे लिए क्या था? ग्रुप स्टडी था। तो हमने क्या करा, कॉलेज में हम क्या करते थे? ग्रुप बनाकर एंड देन कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते थे। डिस्कशन से क्या होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो माइंड में ना सेट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पता चलता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एना का सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो उसमें भी अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक ये ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। बस फोकस के ऊपर है, बस प्रीवियस ईयर से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इस चैप्टर से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सॉल्व करने से हमें अपने बारे में पता चलता है कि हाँ हम कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। बस इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए। सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू अप्रोच आयुर्वेद एनाटॉमी। तो आयुर्वेद एनाटॉमी में पढ़ना क्या होता है? हमें पढ़नी होती है शारीरिक स्थान, शिशु संहिता का शारीरिक स्थान, ठीक है। तो अब आयुर्वेद आ गया तो श्लोक तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? इसमें भी हमें श्लोक लर्न करने होते हैं, बट हर श्लोक लर्न करना
ये भी कोई नीड नहीं होती कि सारे श्लोक याद करो, क्योंकि टीचर जो होता है ना वो खुद बताया था कि हाँ इस चैप्टर से ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस श्लोक को तो याद करना ही है, लेकिन पूरे चैप्टर को एक कॉन्सेप्चुअल बेस उसका बनाकर अपने माइंड में उसको रखना होता है। और अगर मैं आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आयुर्वेद आ गई और मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने अभी आपको बता दिया कि पदार्थ कैसे पढ़नी है या फिर संस्कृत कैसे पढ़नी है, तो उसमें आयुर्वेद आ गया। अगर मैं भी सेम ही चीज़ रिपीट करूँगी तो कोई वर्थ इट नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको क्या करना है, इसमें आपको रेगुलर बेसिस स्टडी करनी है। रेगुलर बेसिस स्टडी तो की कॉन्सेप्ट होता है, की फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी रेगुलर बेसिस स्टडी करो और श्लोक को लर्न करो, जो टीचर ने बोला है उन्हीं को लर्न करो, वही सफिशिएंट है, वरना याद तो पूरा ही करना है, ठीक है। लेकिन सबको एटलीस्ट मतलब हिंदी में तो एटलीस्ट तो याद रखो सब चीज़ों को, लेकिन श्लोक जो टीचर ने बोले हैं उन्हीं को रिटेन रखो माइंड में, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगी आयुर्वेद एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो गाइस अब हम लास्ट सब्जेक्ट की तरफ आ चुके हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर 2 पेपर नहीं होते हैं, सिंगल पेपर होता है और बहुत ज़्यादा पास होना जिसमें डिफ़िकल्ट माना जाता है और बहुत बच्चों की सप्ली आती है। सो ये सब्जेक्ट है हमारा अष्टांग हृदय। तो इसके बारे में जो बताने वाली है वो है मानसी वाल्या। आप उसको इस सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज है, आप उसकी टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। सो लेट्स हैव अ लुक एट हर वीडियो। Last and the important subject is अष्टांग हृदय और संहिता अध्ययन फॉर बैच 2021। अब ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में लिटिल बिट डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें इतनी सारी हिंदी आ जाती है और इतने सारे श्लोक आ जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। बट अगर मैं बात करूँ कि मैंने कैसे हैंडल करा था फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट, तो शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि आप मतलब कोशिश करो कि इस सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो अष्टांग के चैप्टर्स हैं, चाहे वो चरक के चैप्टर्स हैं, कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो और जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बना लो, उनके नोट्स बना लो टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में उनके नोट्स बना लो, ताकि एंड टाइम पे जब आप रिवीजन करो तो वो ईजी हो। अब डेली पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर एंड टाइम पे आपको बर्डन नहीं आएगा, जो भी आप एंड टाइम पे और सब्जेक्ट्स पे भी फिर आप फोकस कर पाएंगे और आपको इस सब्जेक्ट का बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज एंड टाइम पे करना ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल एंड टाइम के लिए छोड़ना थोड़ा रिस्की होता है। तो कोशिश करो कि इस सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं उन्हें डेली कवर करो और उनके नोट्स बना लो, और जो भी एक 2 श्लोक जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी एक 2 श्लोक है उन्हें डेली लर्न कर लो। अब श्लोक भी इसमें इस सब्जेक्ट में लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, संहिता वाले सब्जेक्ट में लिखना श्लोक एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब श्लोक ज़रूरी नहीं है कि सारे श्लोक लर्न करो, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो लर्न कर लो और कुछ श्लोक के श्लोकांश लर्न कर लो, ताकि श्लोकांश लिख दो एंड देन उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, तो तब भी आपका आंसर सही लगेगा, ठीक है। और अष्टांग के अगर आप श्लोक लर्न कर लेते हो तो उसका एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अष्टांग में जो आचार्य वाग्भट के श्लोक दे रखे हैं उसको आप फिर वहाँ पे मतलब फिजियो में भी यूज़ कर सकते हो, फिजियो में भी उसे लिख सकते हो उन श्लोक को, क्योंकि फिजियो में तो हम चरक के, सुश्रुत के और वाग्भट के तीनों के श्लोक लिख सकते हैं। बट हाँ, अगर जो चरक और सुश्रुत के श्लोक है वो हम अष्टांग हृदय वाले चैप्टर्स में, जो भी अष्टांग हृदय के चैप्टर्स हैं उनमें नहीं लिख सकते, तो फिर आपको डबल श्लोक लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वाग्भट के श्लोक लर्न कर लो और वो आप फिजियो में भी यूज़ करो। जैसे वाक्तिक कफ है, वाक्तिक कफ के सब टाइप्स के श्लोक हैं, तो वो दोनों जगह यूज़ कर सकते हो, तो एक ही श्लोक लर्न करना और दोनों जगह काम हो जाएगा, और दोनों जगह आते भी हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये बात भी ध्यान रख सकते हो आप कि आपको डबल लर्न ना करना पड़े। नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ कि आप आंसर कैसे अटैम्प्ट कर लो आंसर शीट में। मतलब कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर अटैम्प्ट करो, और अगर आप श्लोक लिख रहे हो आंसर में तो कोशिश करो कि इसे सबसे पहले लिख दो और सबसे पहले उसे अच्छे से शो कर दो, ताकि टीचर की नज़र भी फिर सबसे पहले श्लोक पे ही जाती है कि हाँ भाई बच्चे ने श्लोक लिखा है, तो वो सही रहता है और अच्छा मतलब आंसर भी अच्छा दिखता है। ये मेरे पॉइंट्स थे अष्टांग के रिगार्डिंग। होप सो आपके लिए कुछ पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे। हिंदी भी यहाँ पे थोड़ी सी जब आप पढ़ोगे, खुद बुक में से पढ़ोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि जर्नल हिंदी नहीं यूज़ हुई है, जो हम नॉर्मल बोलचाल में यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ हुई है, तो थोड़ी सी हिंदी भी सही होनी चाहिए जो भी हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। सो गाइज़ ये वीडियो अब कंप्लीट हो चुका है। मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने बहुत ट्राई किया था आप लोगों को बेस्ट टिप्स और हेल्प करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये पक्का यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। तो आपको प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आगे अगर कोई व्लॉग चाहिए उसके लिए आपको कॉमेंट करना है। अपना जो भी टाइटल है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में डालो, सो दैट हम अलग वीडियो के साथ फिर से आएँ और आप लोगों की हेल्प कर पाए। बाकी अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए सो हमारा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्वेरीज है वहाँ मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।